हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैगिक टैरो शिवी चप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि लोगों के बीच आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों के बीच आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों के बीच वो किस चर्चा का विषय बने हैं। लोग उनके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उन्हें, उनके लुक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कैसा इंसान देख रहे हैं। प्लीज गाइड मी। मोटिवेशन, वाओ। गो आउटसाइड। प्रोटेक्शन। डिविनेशन। मैनिफेस्टेशन। आस्क फॉर हेल्प। ट्री विजडम। एंड जर्नी। मैजिकल ब्लेसिंग्स। सो गाइज, लोग आपके बारे में इस वक्त क्या बात कर रहे हैं, आपको कैसा इंसान देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, सबसे पहले तो जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या जिन लोगों ने आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल लगा रखे हैं या जो इंसान आपको परेशान करना चाहते हैं। देखो, ओवरऑल बताऊंगी यहाँ पर कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपको कैसे देख रहे हैं, किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। तो हर तरीके के लोग होते हैं ना, आपके हेटर्स भी होते हैं, फॉलोअर्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपको प्यार भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आपकी सक्सेस, आपकी चीज़ें रास नहीं आती। तो सबका सुनिएगा ध्यान से। तो पहला मैसेज यहाँ पर क्या निकला है कि जो लोग आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं, जो लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, जो लोग आपके ऊपर आपके ऊपर किस तरीके से तंत्र वगैरह करते रहते हैं, जिनको आपकी खुशियां नहीं देखी जाती, ठीक है, वो लोग जब आपको प्रोटेक्शन में देख रहे हैं तो उनका दिमाग खराब हो रखा है कि ये इंसान बच कैसे रहा है बार बार। अब मैं आपको सब बताऊंगी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है, जो भी है पूरा सुनिएगा। ओके, तो लोगों के बीच अब किस चर्चा का विषय बने हुए, क्या क्या बातें हो सकती हैं या हो रही हैं, इस तरह की एनर्जी है ये। तो प्रोटेक्शन कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि वो इंसान प्रोटेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई है जो आपकी डाउनफॉल को विश कर रहा है, कोई है जो चाहता है कि आप कभी उठे ना, आपका कुछ बने ना, आपकी तरफ हेटरेट, जेलसी, नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। और यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड दिखा रहे हैं कि आपके चारों तरफ इतने सारे एंजल्स हैं, जैसे आपको बीच में उन्होंने सर्कल में खड़ा कर रखा, चारों तरफ घेरा बना के एंजल्स खड़े हुए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, एंजल्स मतलब दिव्य शक्तियों से बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी का प्रभाव आएगा ही नहीं। ओके, कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं कर सकती है। किसी की भी हेटरेट, जेलसी आपको परेशान नहीं कर सकती, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हो। तो ये वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है जो आपके हेटर्स हैं कि आखिर आप इतने प्रोटेक्टेड कैसे, आप बार बार बच कैसे रहे हो, ठीक है। आप उनके जैसा वो आपको विश कर रहे हैं, जैसे वो आपके डाउनफॉल को विश कर रहे हैं, जैसे वो चाहते हैं आप गिर जाएं, तो आप गिर क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। कहते हैं ना कि दुनिया तमाशा देखना चाहती है, वो देखना चाहती है कि तू बर्बाद हो जाए और हम हंसे, हम तालियां बजाएं। परमात्मा भी कहते हैं कि इतनी आसानी से कैसे, ठीक है, मजाक है क्या कि आप यूं ही किसी को गिरा लेंगे। प्रेमानंद जी महाराज की यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है। वो कहते हैं कि जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं उसको आप फिर कभी नहीं गिरा सकते, जिस पर वो हाथ रख दे आप उसे गिरा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है वहां पर, मतलब लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। ट्री विजडम की एनर्जी है, जिससे लोगों को लगता है कि इसको कोई ना कोई तो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो लोग भी हेटर्स हैं, जो आपके इस तरह की चीजों को आपके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, उनको जब ये सब पता चलता है तो उनको समझ में तो आता है कि कुछ ना कुछ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये भी उनको समझ में आता है कि आपके पास नॉलेज बहुत है। तो एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर
फिट बैठेगी कि आप आप सब कुछ कॉपी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ओरिजिनल है, रियल है, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये है कि जैसे हम किसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं, हम किसी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, हम किसी की नॉलेज को हम अपनी तरह से शेयर करने लग जाएँ, हम किसी का दिया हुआ खुद बाँटने लग जाएँ। तो इसका मतलब तो ये है कि आपने सुना-सुनाया बाँटा है, वो आपके व्यक्तित्व में नहीं था, ठीक है? जो भी आपने सामने वाले को देखा, उसको कॉपी किया, उसकी चीज़ों को देखा आपने, उसको आपने कॉपी कर लिया। पर जो ओरिजिनल पीस होता है, वो ओरिजिनल ही होता है ना, वो जहाँ बैठ जाएगा वहाँ चीज़ें कर देगा, क्योंकि उसको वो सब कुछ आता है, वो वैसा दिखता है। आप ना मतलब फ़ेक नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके हेटर्स आपको कॉपी करने की बहुत कोशिश करते हैं। वो ट्राई भी करते हैं कि सब कुछ दिखावे से बहुत अच्छा दिखाएँ वो लोगों को। लेकिन फिर भी वो आपको आपके साथ उनका कॉम्पिटिशन बेकार है, क्योंकि आप ओरिजिनल हो, आप रियल हो। आप जहाँ जाओगे वहाँ पर सारी चीज़ें वैसे ही क्रिएट होने लगेंगी, वो सब कुछ वैसे ही दिखने लग जाएगा, क्योंकि आप वैसे एक्चुअल में हो। आप वैसा होने का दिखावा नहीं कर रहे। 2 चीज़ें होती हैं, हम एक दिखावा करते हैं, एक हम वैसे होते हैं, ठीक है? अगर हम दिखावा करते हैं तो हमें डर भी होता है कि भई दिखावा कर रहे हैं, इतने से आगे तो कुछ आता ही नहीं है। और अगर हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम रियल में वैसे हैं, तो दिक्कत और डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो एनर्जी आप लोगों के लिए है, ठीक है? दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपको मदद क्यों मिल जाती है, मदद कैसे मिल जाती है? या फिर अगर कोई पार्टनर अभी आपकी ज़िंदगी के अंदर आया है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही गुड लुकिंग है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली में मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? तो आपको लोग चाहते हैं कि आपको अच्छा पार्टनर ना मिले, ठीक है? कई बार क्योंकि बहुत सारी जगह पर फैमिली में ही ऐसे कार्मिक्स आते हैं आपके, जो आपके साथ अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जलते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं। बाहर से वो बहुत नॉर्मल दिखाएँगे, लेकिन क्योंकि उनके साथ कार्मिक रिलेशनशिप आपका पास्ट लाइफ़ से होता है, तो वो दिखते तो सामने से आपको बहुत सही है, पर वो वही सबसे ज़्यादा वो लोग होते हैं जो नेगेटिविटी सेंड करते हैं। तो ऐसे लोग जब आपको देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान आया है, आपको कोई चीज़ अच्छी मिल रही है, तो उन्हें कभी खुशी नहीं होती। वो कहेंगे भले ही कि अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हैं हम तुम्हारे लिए, बट उन्हें कभी खुशी नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जिन्हें खुशी नहीं होती, ये चाहते ही नहीं कि आपको कुछ अच्छा मिले, ठीक है? पर फिर भी जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पास जब चीज़ें आती हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ? किस-किस के साथ ये बात रेज़ोनेट करती है कि आपको जब चीज़ें मिलती हैं, आपको कहीं पे भी हेल्प मिल सकती है, आपको अनजाने लोग मदद करके चले जाते हैं, आपको कोई गिराने की कोशिश करता है, प्रकृति आपको बचा लेती है, आपके लोग चाहते हैं कि आपको चीज़ें अच्छी ना मिलें, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ें आप ही को मिलती हैं। इस तरह की एनर्जी आजकल पता है लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलता या नहीं निकलती, ठीक है? हाँ, लोग आपके बारे में इस तरीके से ज़्यादा बात कर रहे हैं कि आजकल आप ज़्यादातर आइसोलेशन में रहते हो या घर के अंदर रहते हो, आप बाहर कम निकलते हो, बाहर कम दिखते हो, इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, ये वो लोग हो सकते हैं जो आपको बाहर देखना चाहते हैं, आपके आस-पास के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको बाहर देखना चाहता है घर के, पर आप दिखते नहीं हो उसको बाहर। ओके। यहाँ पर डिविनेशन का कार्ड है। बहुत सारे लोग आपको दिव्यता में देख रहे हैं। अगर किसी को पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में, जर्नी का कार्ड है, तो वो आपकी यात्रा को देख रहे हैं, तो आपके अंदर ना दिव्यता दिखाई दे रही है। डिविनेशन का कार्ड है। दिव्यता का मतलब होता है आपकी बातों में, आपके चेहरे पर, आपकी हरकतों में, आपकी दिनचर्या में, आपके रहन-सहन में, ठीक है? आपके कर्मों में, आपकी हर एक चीज़ में वो दिव्यता झलक रही है। यहाँ पर डिविनेशन का कार्ड है, ठीक है? हमने बोला ना आप किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान ना जैसे कह दे कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है? तो स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को बताना और उसको एग्ज़ैक्टली आपने उसको पार किया है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें आप चले हो स्पिरिचुअल जर्नी में और आपने सारी चीज़ों को फेस किया है। दोनों लोगों में अंतर होगा। एक वो जो स्पिरिचुअलिटी पे ज्ञान दे रहा होगा, दूसरा वो जिसने पूरी प्रोसेस को फ़ॉलो किया होगा। दोनों बातों में अंतर होगा और दोनों ही चीज़ें अलग होंगी। क्यों? क्योंकि एक इंसान पूरा प्रोसेस फ़ॉलो करके बैठा है, तो वो बहुत रिलेटेबल लगेगा आपको, ठीक है? वो आपकी सिचुएशन को रिलेट करके बता सकता है, क्योंकि उसने वो सब कुछ देखा है। पर एक इंसान जो आपको स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज्ञान दे दे
और उसने वो स्पिरिचुअल पाथ या स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फेस ना किया हो, तो आप उसकी बातें सुन तो लोगे, और हो सकता है उसकी बातें बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगें आपको, लेकिन आप रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीज़ें आप महसूस नहीं कर पाओगे। आप महसूस उसका करोगे जिसने वो पाथ फॉलो किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते। इस दुनिया में लोग ट्राई बहुत करते हैं कॉपी करने का, बट कॉपी हो नहीं सकता है। ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहता है। जिसने फेस किया है वो बताएगा कि भाई क्या है, कैसा है, राइट। तो यहाँ पर जर्नी का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपकी हर एक चीज़ में वो बात झलकती है बहुत ज़्यादा। ओके, और इस वक्त में ना जैसे लोग आपको बहुत चीज़ें करते हुए देख रहे हैं, मतलब मेडिटेशन, जो आपके घर वाले हैं, आपके परिवार वाले लोग हैं, जो वो आपको मेडिटेशन, ध्यान, साधना ये सब करते हुए ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है आजकल तो बहुत पूजा पाठ करने लगा है। ओके, और लोगों की जो सोच है आपके आसपास के लोगों की, वो भी बदलने लगी है। सिर्फ उनकी चीज़ें हटा दो जो आपके डाउनफॉल को विश करते हैं, अदरवाइज जिनके साथ आपकी थोड़ी बहुत खटपट पहले होती थी, उन लोगों के साथ यहाँ पर हीलिंग नज़र आ रही है। वो लोग आपके बारे में बहुत पॉजिटिविटी के साथ, प्योरिटी के साथ सोच रहे हैं, आप पे दिव्यता देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन को अनुभव कर रहे हैं आपके अंदर। तो उनके मन से आपको लेकर जो कलेश थे या जो नेगेटिविटी थी, ऑटोमेटिक खत्म होती जा रही है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करते हुए देखा जा रहा है। आप मोटिवेट कर रहे हो, चाहे तो किसी सोशल मीडिया पे आप हो सकते हो, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म से आप गाइड कर रहे हो, बट यहाँ पर मोटिवेशन की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे देख रहे हैं। और मैनिफेस्टेशन, अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच या फिर इस तरीके से चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन बताना लोगों को, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कराना, रिचुअल्स बताना, चीज़ें गाइड करना, लोगों को मोटिवेट करना, उनकी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने में मदद करना। तो ऐसी बातचीत भी आपको लेकर हो रही है। इस वक्त ना आपके बारे में ये भी बात होती है कि आपके ऊपर येलो कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप अगर येलो कलर पहन रहे हैं तो लोग बात कर रहे हैं आपको लेकर, मतलब वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आपके ऊपर येलो कलर इतना खूबसूरत लग रहा है कि आपको इग्नोर करना मुश्किल है। येलो एंड वाइट, दो कलर इस समय आपके ऊपर इतना ज़्यादा खिल रहे हैं कि जब कोई ऐसे आपको देख रहा है तो आपको इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो रहा है। स्पेशली पता है, ज़्यादातर लोग आपकी किस चीज़ से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, वो है कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिला हुआ है जो हर चीज़ में परफेक्ट है। पता नहीं किसके साथ ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी ना मिलने की उम्मीद थी, वहाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ आपको मिली है। और ऐसी चीज़ मिली है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे कि तुम्हें ये कैसे मिल सकता है, तुमने ऐसे कौन से कर्म किए कि तुम्हें ये मिल गया। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी। ओके, देखो, भले ही आपसे लोगों ने कितना भी कंपटीशन किया हो, जेलसी रखी हो, हेट्रेड रखी हो, पर एक सच बात जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि आप ब्लेस्ड थे, ब्लेस्ड हो और हमेशा ब्लेस्ड रहोगे। ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, फेक फेक होता है। लोग आपकी तरह दिखने की, बोलने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन वो आप जैसे नहीं बन सकते, मतलब आप नहीं बन सकते, आप ही रहोगे। ठीक है, तो कभी कोई अगर गिराने की कोशिश करे, आपको झूठा दिखाने की कोशिश करे, फंसाने की कोशिश करे, इग्नोर कर दिया करो। जिसमें जितनी बुद्धि होगी वो उतनी बात करेगा। सफाई के साथ आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बाहर निकल के आती हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए टैरो और क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स हैं इस वक्त, वो लोगों के बीच में किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर कुछ लोग आपके बारे में ये भी बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके यहाँ पर जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि आप वो इंसान हो जिसने वो सॉन्ग सुना है, आप थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे।
मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, नहीं है मुझसा कोई, मैंने जो मिट्टी छुई, हाँ वो भी सोना हुई। वो वाली लाइन यहाँ पर आपके लिए एकदम फिट बैठती है कि मैंने जो मिट्टी छुई, हाँ वो भी सोना हुई। मतलब यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के साथ कि आप वो इंसान हो जिसके डाउनफॉल को बहुत विश किया गया था, जिसको गिराने की बहुत कोशिश हुई है पास्ट के अंदर, लेकिन आपको लोग गिरा नहीं पाए। और इस वक्त जो समय है वो आपके फेवर में आ चुका है। मतलब आप लोगों के सामने ऐसे निकल कर आ रहे हो, या फिर लोगों को आप लीड कर रहे हो, किसी तरीके से भी आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी देखी जा रही है। चाहे आप घर से बाहर ज़्यादा निकलो या ना निकलो, लेकिन यहाँ पर आप सोशल मीडिया पर तो डेफिनेटली छाए हुए हो। सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। ऐसे आपकी ख्वाब यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, ड्रीम लाइफ आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके लवर्स वाले कनेक्शन को, मतलब जो लव बॉन्ड था उसे तोड़ने की कोशिश की है, आपके पर्सन के साथ आपको अलग करने की कोशिश की है, तो वहाँ पर भी जैसे जीत आपके नाम हुई है, वहाँ पर भी जैसे जीत आपको हासिल हुई है। आपके हाथ से, मैंने बोला ना, आपको एक ऐसा पार्टनर मिला है जो लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कहाँ से आया और कैसे आया, इतना अच्छा कैसे आया है। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पर भी लोगों ने रोकने की कोशिश की है, आपके हक को छीनने की कोशिश की, तो भी व्हील आपके फेवर में आ गई। मतलब समय का पहिया घूमा और आपको वो सब मिला जो जिसके लिए आप वर्दी थे या आप डिजर्विंग थे। ये बातचीत आपको लेकर हो रही है। इस वक्त आप जैसे कपड़े पहन रहे हो, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हो, जिस तरीके से आप रह रहे हो, ऑरा है ऑरा भाई। ठीक है, मतलब आप डिफरेंट लग रहे हो। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, यहाँ पर ऐसा नजर आता है। आपने वो चीजों को भी संभव करके दिखाया है जो दुनिया की नजरों में असंभव थी। ठीक है, यस, स्पेशली लव के मामले में आपके साथ एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए तो कभी इमेजिन नहीं किया गया था कि आपको ऐसा इंसान मिल सकता है। ठीक है, या फिर आपके कनेक्शन को ब्रेक करने की, या फिर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे, कनेक्शन में थे, और वो इंसान आपसे दूर हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल क्रिएट हो गई थी, लेकिन फिर भी जैसे व्हील आपके फेवर में आई, वो इंसान आपके लाइफ में एंटर कर गए। उस पर भी बहुत बातचीत होती है कि कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो वो लोग हैरान है जिन्होंने रोकने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर आपकी मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों की, जो चर्चा का विषय बनी हो कि तुम्हारी मैरिज आखिर कैसे हो गई, ये चमत्कार तुम्हारे साथ कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो गया। राइट, इस तरह की बातचीत यहाँ पर मून की एनर्जी है। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि इस वक्त में बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन आप हो सकते हो। मतलब लोग आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप जैसा बनना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, यहाँ पर ये सही लाइन है कि लोग आप जैसा बनना मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त में। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। कुछ तो आप डिफरेंट कर रहे हो, जिससे आपने दुनिया के मुंह पर ताला लगा रखा है, और चाबी आप कहीं फेंक आए हो। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो कर्मों पे बहुत ज़्यादा जोर है आपका। ये बातचीत आपको लेकर हो रही है गाइस। ओके, खिंचे चले आ रहे हैं लोग आपके तरफ। अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, खिंचे चले आ रहे हैं लोग आपकी तरफ। ये एनर्जी है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।